नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पूजा करते समय दीपक तो सभी जलाते हैं, लेकिन जब भी पूजा करते समय अगरबत्ती जला दी जाती है तो न केवल वातावरण में खुशबू महकने लगती है, बल्कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मच्छर भी भाग जाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती को बनाने में बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सनातन हिंदू धर्म में तो अगरबत्ती को जलाना बिल्कुल मना किया जाता है, क्योंकि वो बांस की बनी होती है। लेकिन फिर भी लोग बांस की बनी हुई अगरबत्ती से भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या जिस धर्म के देवता कृष्ण की बांसुरी ही बांस की हो, वो बांस जलाने से खुश होंगे? वहीं अगर आप शास्त्रों में भी देखेंगे तो आपको धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करने को कहा जाता है। कभी भी अगरबत्ती का जिक्र तक नहीं किया जाता, तो आखिर क्यों अगरबत्ती पूजा में जलाई जाती है? और अगरबत्ती जला भी रहे हैं तो इसके नियम क्या हैं और कितनी अगरबत्ती जलानी चाहिए? और अगरबत्ती का पूरा जलना और ना जल पाना किस बात का संकेत देता है? क्या आपके सामने भी कभी ऐसे सवाल आए हैं? अगर हां, तो इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, वो भी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बताए गए सभी उपायों के साथ। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन शास्त्र ज्ञान चैनल पर। आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म में अगरबत्ती को बिल्कुल भी नहीं जलाया जाता, क्योंकि अगरबत्ती सबसे पहले तो बांस की बनी हुई होती है, और बांस को जलाना हमारे शास्त्रों में महापाप माना गया है, क्योंकि हमारे पूर्वज कहते थे कि बांस को जलाने से हमारा वंश जलता है। इसीलिए चूल्हा जलाते समय भी कभी भी बांस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और पुराने जमाने के लोग बांस की टोकरियां, सूप जैसी कई चीजें बनाकर अपना पेट पालते थे, तो अपनी आजीविका के साधन को जलाना उन्हें पाप लगता था। तो अगर अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती को जलाया जाता है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही है, साथ ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारा वातावरण पवित्र हो जाता है और मन को शांति मिलती है। इसीलिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म में अगरबत्ती जलाने के बजाय धूप बत्ती जलाने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर वैज्ञानिक रिपोर्ट की माने तो अगरबत्ती और धूप बत्ती के धुएं में पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसकी वजह से अस्थमा, सांस की बीमारी, सर दर्द और खांसी हो सकती है। और आप हमारे भारतीय मंदिरों को ही देख लीजिए, यहाँ के पुजारियों में ऐसी समस्याएं देखना आम बात है। और जो खुशबूदार अगरबत्ती हम अपने घर में जलाने के बारे में सोचते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भारी मात्रा में निकलती है, जो आपके फेफड़ों को अंदर तक से जला सकती है। और अगर इतिहास को देखा जाए तो जब मुगलों का शासन था तो यवन के लोग धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान की पूजा पाठ करते थे, और फिर मुगलों धार्मिक स्थलों को तोड़ना शुरू किया। फिर जब उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि हमारे हिंदू धर्म में बांस को जलाना अशुभ माना जाता है, तो इसीलिए मुगलों ने बांस की मदद से रसायन का इस्तेमाल करके अगरबत्ती बनाई। और ये तो आपने देखा ही होगा कि अगरबत्ती का इस्तेमाल मुस्लिम धर्म में खास तौर पर किया जाता है, ना कि हिंदू धर्म में। लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर में अगरबत्ती जलाना चाहते हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन करना शास्त्रों में जरूरी बताया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि अगरबत्ती को कौन सी दिशा में जलाया जाता है। तो अगरबत्ती को जलाने के लिए दक्षिण दिशा शास्त्रों में बताई गई है, क्योंकि ये यमराज की दिशा होती है और नकारात्मक ऊर्जा भी इसी दिशा से हमारे घर में बनी रहती है। तो जब आप कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती दक्षिण दिशा में जलाएंगे तो ये नकारात्मक ऊर्जा को वहीं के वहीं रोक देगी और वापस उस दिशा में भेज देगी। साथ ही हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार मंगलवार और रविवार को भूल से भी बांस की अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। और अगर वास्तुशास्त्र की माने तो अगरबत्ती को जलाते समय इस बात का खास ख्याल रखिए कि अगरबत्ती भूलकर भी बांस की लकड़ी की ना बनी हो, क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्रों में बांस को जलाना अपने वंश को जलाने के जैसा है। ऐसा करने से आपको पितृदोष लग सकता है और आपके परिवार को बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आप पूजा करते समय अगरबत्ती जला भी रहे हैं तो बांस की ना जलाएं,
साथ ही अगरबत्ती जलाते समय अगरबत्तियों की संख्या का भी खास ख्याल रखें। पूजा करते समय कभी भी भूल से एक अगरबत्ती ना जलाएं। आप या तो 5 या फिर 7 अगरबत्ती ही जलाएं, लेकिन अगरबत्ती बांस की नहीं बनी होनी चाहिए। साथ ही अगरबत्ती जलाते समय ये भी ध्यान रखें कि आप जो भी अगरबत्ती जला रहे हैं वो कहीं से भी टूटी हुई ना हो और वह खुशबूदार जरूर हो। अगरबत्ती जलाने के बाद उसे बुझाने के लिए कभी भी फूंक ना मारे। साथ ही अगरबत्ती को जलाने के बाद उसका धुआं और उसकी खुशबू को चारों दिशाओं में जरूर घुमाएं। साथ ही अगरबत्ती जलाते समय ये भी ध्यान रखें कि आप कमरे के अंदर कभी भी भूल से अगरबत्ती ना जलाएं। ऐसा करने से आपको फेफड़ों के संक्रमण की समस्या हो सकती है, क्योंकि अगरबत्ती का धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और जब हमने अगरबत्ती जलाने के नियम जान लिए हैं, तो अगरबत्ती जलाने के फायदे भी सुन लीजिए। तो अगर आप बांस की अगरबत्ती जला रहे हैं, तो आपको इसके कई अशुभ फल मिल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूजा का पंडाल, मंडप आदि बांस का ही बना होता है। ये खुशहाली का प्रतीक होता है। और फिर हमारे कृष्ण भगवान की बांसुरी भी तो बांस की ही है। तो बांस जलाने से आखिर वो कैसे खुश हो सकते हैं, आप ही बताइए। तो अगर किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय आप बिना बांस की लकड़ी वाली अगरबत्ती जलाते हैं, तो ये आपको शुभ परिणाम देगा। इसकी महक से न केवल घर का वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी इसकी सुगंध से अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो बिना बांस की अगरबत्ती जलाने से घर परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। अगरबत्ती को सुख सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर वो अगरबत्ती बांस की न बनी हुई हो तो उसे जलाना शुभ माना जाता है। उसके निकलने वाले धुएं से न केवल हवा शुद्ध होती है, बल्कि दक्षिण दिशा में जलाई गई अगरबत्ती से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। लेकिन हम फिर से कहते हैं कि बांस की लकड़ी की अगरबत्ती जलाने से आपके वंश की वृद्धि नहीं होगी और आपके घर में बरकत रुक जाएगी और परेशानियां पैर पसार लेंगी। इसीलिए जब भी अगरबत्ती जलाएं, खास ख्याल रखें कि उसकी डंडी बांस की बनी हुई ना हो। अब आप लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर बिना बांस की डंडी वाली अगरबत्ती हमें कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको बिना बांस की डंडी वाली अगरबत्ती नहीं मिलती, तो आप धूप बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे शास्त्रों में शुद्ध और पवित्र बताया गया है। तो अगरबत्ती जलाने के ये नियम तो आप समझ ही गए होंगे। अब आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप साधारण अगरबत्ती जला रहे हैं, तो आप सप्ताह के 7 दिन इस अगरबत्ती को जला सकते हैं। और सुबह शाम अगरबत्ती जलाने से आपके घर का वास्तु दोष भी खत्म होगा। आपको ये भी बता देते हैं कि अगरबत्ती का पूरा जल जाना क्या संकेत देता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं और आपकी अगरबत्ती अगर पूरी तरह से जल जाती है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह आपकी पूजा से खुश है। और साथ ही आपने जो भगवान की पूजा आराधना और भक्ति की है, वो भगवान तक पहुंच गई है। और अगर आपकी अगरबत्ती बच जाती है या पूरी जल नहीं पाती, तो हो सकता है ये हवा का तेज प्रभाव हो। लेकिन अगर ऐसा रोजाना हो रहा हो, तो ये समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा पर भारी पड़ रही है। और केवल एक अगरबत्ती जला देने से ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर नहीं जाएगी, और यही नकारात्मक ऊर्जा भगवान तक आपकी प्रार्थना को नहीं पहुंचने दे रही। इसके लिए आपको यह उपाय करना है कि आप त्रिदेवों का नाम लेकर या तो 5 या फिर 7 अगरबत्ती जलाएं और इन अगरबत्ती को अपने पितरों और अपने इष्ट देव को समर्पित करें। साथ ही प्रार्थना करें कि वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सदैव के लिए खत्म कर दें। और इसी के साथ दक्षिण दिशा के कोनों पर अगरबत्ती को सुबह और शाम पूजा के समय जरूर जलाएं और उसका धुआं और खुशबू पूरे घर में महकाएं। ऐसा कुछ समय तक अगर आप नियम से करेंगे, तो यकीनन आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और दिव्य शक्तियां आपके घर में निवास करने लगेंगी। तो यह उपाय थे अगरबत्ती के, जो बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने अपने भक्तों को बताएं, जिन्हें अपनाकर आप अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरु जी के बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हम यहां पर जो भी आपको उपाय बताते हैं वह पूरी तरह से सटीक होते हैं। दोस्तों, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद
हम यह उपाय आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल सनातन शास्त्र ज्ञान पर जाकर कुछ अन्य उपाय भी देख सकते हैं, क्योंकि हम यह सारे उपाय आप सभी के मार्गदर्शन के लिए लेकर नजर आते हैं। तो यदि आपको कोई उपाय अच्छा लगा रहा है और आप अपनी समस्या के निवारण हेतु यदि कोई उपाय करना चाहते हैं, तो आप जरूर इन उपाय को कीजिए, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और पूरा उपाय यानी कि उपाय को करते समय उसको पूरा कीजिए। उपाय को बीच में मत छोड़ दें, अन्यथा आप बेकार ही परेशान होंगे कि हमें उपाय का पूरा परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों, यदि आप पूरी श्रद्धा विश्वास और नियम के साथ जितना उपाय को करते हैं, तो उसका जो है 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन सभी उपाय का एक ही नियम है कि सभी को पूरा नियम के अनुसार किया जाए। तो यदि आपको कोई उपाय समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जनसाधारण तक पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है कि हम सनातन धर्म को और भी आगे बढ़ा सके, और जो हमारे यहाँ प्राचीन उपाय आधुनिक युग में कहानी चुप गए हैं, उनका सही प्रकार से प्रचार किया जा सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सनातन शास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखे, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।